नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की ओर। 29 जून 2025 को दिल्ली प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के तत्वाधान में राज्य स्तरीय अपार्टमेंट हेल्थ सेंटर प्रीतमपुरा दिल्ली में एक भव्य और बहुआयामी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन सामाजिक सेवा, राष्ट्रभक्ति और पर्यावरण संरक्षण के 4 महत्वपूर्ण उद्देश्यों को समर्पित था। कार्यक्रम में निःशुल्क नेत्र जांच एवं ऑपरेशन शिविर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का सामूहिक श्रवण, भारत माता के सच्चे सपूत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस का संस्मरण और वृक्षारोपण जैसे विविध पहलुओं को एक साथ समेटा गया। मौजीराम लाइंस आई हॉस्पिटल के सहयोग से आयोजित इस शिविर में श्री जयप्रकाश, श्री अमरीश कुमार, श्री अरुण कुमार, डॉक्टर एस गुप्ता, श्री राजेश वर्मा और श्री सुरेश गुप्ता की टीम ने अत्यंत सेवा भाव से नेत्र जांच का कार्य किया। क्षेत्र के लगभग 200 से अधिक नागरिकों ने इस निःशुल्क जांच का परामर्श और लाभ उठाया। कई मरीजों को ऑपरेशन हेतु चयनित भी किया गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणादायक मन की बात कार्यक्रम को सामूहिक रूप से सुना गया। उपस्थित जन समूह ने विभिन्न विषयों पर प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए संदेशों को आत्मसात किया। जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्रभक्त डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वक्ताओं ने उनके राष्ट्र हित में दिए गए बलिदान को याद करते हुए युवाओं को उनके विचारों से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक प्रभावी कदम उठाते हुए परिसर में वृक्षारोपण किया गया। अतिथियों और सम्मेलन के सदस्यों ने मिलकर अनेक पौधे लगाए और पर्यावरण रक्षा का संकल्प लिया। इस आयोजन की शोभा बढ़ाई अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने, जिनमें शामिल रहे पूर्व महापौर सुश्री मीरा अग्रवाल, त्रिनगर विधानसभा के विधायक श्री तिलक राम गुप्ता, केशवपुरम जिला अध्यक्ष श्री अजय खटाना, केशवपुरम जोन के डिप्टी चेयरमैन श्री रविहंस, मंडल अध्यक्ष श्री हेमंत गोयल, अनंत जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार मैत्री संघ रजिस्टर्ड श्री प्रदीप कुमार भैया जी, सनातन रक्षक दल के संस्थापक पंडित नमन, पूर्व पार्षद राजकुमार पौदार, रविंद्र बेनीवाल, समाज सेवी श्री मुकेश गर्ग, डॉक्टर अनिल अग्रवाल, आनंद गुप्ता, पवन पौदार, प्रेम बंसल आदि मौजूद रहे। इस समग्र कार्यक्रम का सशक्त संचालन दिल्ली प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष श्री राजेश सिंघल द्वारा किया गया। सभी अतिथियों को अंगवस्त्र व पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर श्री लक्ष्मीपत बुतौरिया, श्री रमेश बजाज, श्री राजीव, श्री संजीव केडिया समेत अनेक समाज सेवी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। दिल्ली प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा सामाजिक सेवा, देशभक्ति और पर्यावरण के प्रति यह एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया गया, जिसने समाज में सकारात्मक ऊर्जा और जागरूकता का संचार किया। आयोजन की भव्यता, अनुशासन और उद्देश्यपूर्ण संरचना ने सभी उपस्थित जनों को गहराई से प्रभावित किया। दोस्तों, आपने देखा कि दिल्ली प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन ने बहुत ही अच्छा आयोजन किया और सशक्त और यादगार किया। अगर आप भी इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। नमस्कार। यह कार्यक्रम कोई राजनीति नहीं, केवल राजनीति है। यह मंच नहीं, यह आंतरिक जागरण है, जहां गांव का किसान भी जुड़ता है और विज्ञान का विद्यार्थी भी। जब मोदी जी बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे देश अपने ही घर के आंगन में बैठा है और कोई बड़े भाई या बुजुर्ग पिता हमें कभी प्रेरणा दे रहे हैं, कभी समझा रहे हैं और कभी राह दिखा रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें मन की बात सुनने का अवसर मिल रहा है, जहां हम शब्द नहीं संस्कार सुनते हैं। आइए मौन मन से जागृत चेतना के साथ हम आज की मन की बात सुने, समझें और अपने व्यक्तिगत जीवन में उतारें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मन के बात के कार्यक्रम को मन से सुनते हैं। दिल्ली प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन 4 कार्यक्रम हुए, वृक्षारोपण हुआ, मन की बात सुनी गई है और नेत्रदान शिविर लगाया गया है और हमारे एक बलिदान दिवस भी मनाया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय अपार्टमेंट के जितने भी पदाधिकारी हैं पूरे वर्ष कोई ना कोई प्रोग्राम करते रहते हैं और आज जो प्रोग्राम किया है, 4 प्रोग्राम इकट्ठे करके मन की बात का प्रोग्राम इतना सुंदर किया है। मेडिकल कैंप लगाया है और वृक्षारोपण किया गया है और माननीय मेडिकल कैंप लगाया गया है और उसके साथ साथ सभी साथियों को भोजन की व्यवस्था की गई है। सबसे बड़ी बात है कि इतने साथी हैं, इतने खुश हो रहे हैं
कि राजस्थली के अंदर भोजन की व्यवस्था बहुत बढ़िया होती है, इसलिए मैं इनका पूरा पूरा धन्यवाद भी देता हूँ। और आप देखा होगा, मैं आज पूरी मन की बात सुनी है तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं पूरी बात नहीं सुन पाता था कि क्या होता था कि हमें सभी जगह जाना होता था प्रोग्राम के अंदर। विधानसभा के अंदर कई प्रोग्राम होते हैं, 5-6 जगह प्रोग्राम होते हैं, सभी जगह 5-5, 10-10 मिनट लगानी पड़ती है, तो क्या होता है कि पूरा सुन नहीं पाता था। तो आज मैंने बैठ करके पूरा प्रोग्राम सुना है, आज देख करके मेरा मन बहुत गदगद है। और मैं सभी से प्रार्थना करूँगा कि आप मन की बात का प्रोग्राम सभी सुने। आप देख ही रहोगे हमारी मुख्यमंत्री दिन रात एक करके दिल्ली के उद्धार के लिए जो लगी हुई है, आप देख ही रहे होंगे, इसका रिजल्ट आ ही रहा। अभी भाई हमारे अजय खटाना जी ने बताया कि हमारे जितने भी कूड़े के पहाड़ हैं 40% हमने साफ़ कर दिए हैं। और यमुना की सफाई लगातार हमारे चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने चालू कर दी थी। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारा यमुना की सफाई है, क्योंकि यमुना माँ हमारी माँ है, उसकी हमारी श्रद्धा है। और सबसे बड़ा प्रोग्राम तो यमुना की सफाई है। अगर यमुना की सफाई होगी तो उसके साथ साथ जो पूरे के पूरे दिल्ली के अंदर जो साथ में पिकनिक हट भी बन जाएंगे, पूजा स्थल भी बनेंगे, वो देख करके सभी जनता को बड़ी खुशी होगी। और मैं है जी, हाँ, सब चीज़ें बहुत ही बढ़िया बन रही हैं। मैं देख रहा हूँ, साथ जाते हैं और आरती भी होती है। मैं सभी को राजस्थल डिपार्टमेंट के हमारे राजेश जी जो उन्होंने प्रोग्राम किया है, रमेश बजाज जी, तुलसान जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, सभी पदाधिकारी मेरे साथी हैं, सभी बीजेपी के भी कार्यकर्ता हैं, सभी बहुत अच्छा लगता है। और राजस्थल डिपार्टमेंट एक ऐसा हमारा वार्ड है, ऐसा बूथ है जो कि हमें सबसे ज़्यादा वोटों से जिता के भेजता है। और दिल्ली की शान है, नंबर 1 बूथ है, और हमारी दिल्ली की जो शान है वही 1 नंबर बूथ से शुरू होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज मन की बात राजस्थली में सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, और विशेष रूप से यहाँ पर राजेश जी, रमेश बजाज जी और शिवानी जी और मंडल अध्यक्ष हेमंत जी और विधायक जी के साथ यहाँ पर आना हुआ। 4-4 कार्यक्रम एक साथ थे, और 4 कार्यक्रमों की व्यवस्था सबसे अलग बात क्या थी कि चारों कार्यक्रम बहुत सुंदर रहे। श्याम प्रसाद मुखर्जी जी के पुष्पांजलि का कार्यक्रम था, मोदी जी के मन की बात थी, नेत्र का जो जांच का शिविर लगा हुआ है, तो मुझे लगता है कि और वृक्षारोपण, एक साथ 4 कार्यक्रमों को मैनेज करना, मैं आरडब्ल्यू को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि और सुंदर यहाँ जितने आरडब्ल्यू के सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे क्षेत्रवासी हैं यहाँ, वो सभी उपस्थित थे, और निगम पार्षद यहाँ उपस्थित थे। मोदी जी के मन की बात, मोदी जी ज्ञानवर्धक बातें तो करते ही हैं, लेकिन उन क्षेत्रों में भी पहुँचने का काम करते हैं जहाँ कोई नहीं पहुँच पाता। और दूसरी तरफ हमारी रेखा गुप्ता सरकार अच्छा काम कर रही है। अभी आपने देखा कि गड्ढों को भरने का काम, एक दिन में ही इतने सारे गड्ढे उन्होंने भरे। उसके साथ साथ नालों की डिसिल्टिंग का काम आपने देखा। यमुना जी पर जो है, तिलकराम जी ने बता दिया आपको, कूड़े पर बता दिया, पोल्यूशन के लिए, और नई जो बस लाइन देवी शुरू की है उन्होंने। तो ऐसी अनेकों योजनाएं हैं जिस पर रेखा गुप्ता सरकार काम कर रही है, और निश्चित तौर पर रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, और बहुत जल्दी आपको बहुत सुखद अनुभव होगा कि दिल्ली जो है विश्व की सबसे बढ़िया सुंदर राजधानी के रूप में विकसित होगी। जवाब है, ये प्रेरणा हमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिली। आप देखिए, हम 140 करोड़ में एक सिंगल इकाई थे, हमारी बात भी उनके मन में पहुंच गई, और आज के विषय में उन्होंने नेत्र का ले लिया। हम इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। नरेंद्र मोदी जी 4 नहीं 400 काम एक साथ लेके चलते हैं। हम तो 4 ही लिए हैं, इसीलिए हमें तो बहुत कुछ करना है। और दिल्ली लगातार, क्योंकि बीमार इतनी थी, उपचार चल रहे हैं, और उसका लाभ और उसका परिणाम धीरे धीरे आपको दिखना शुरू हो चुका है और हो जाएगा। चाहे कूड़े का पहाड़ हो, चाहे जल का समाधान हो, स्वच्छता हो, हमारी यातायात व्यवस्था हो, इनक्लोचमेंट हो, अपराधीकरण हो, हर चीज़ों पर बहुत ही बारीकी से रेखा जी ध्यान दे रही हैं, काम कर रही हैं, और जनमानस की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। मैं बहुत निश्चित तौर पर कह सकता हूँ, निश्चिंत भी हूँ, आने वाला भविष्य हमारे दिल्ली का बहुत उज्जवल है। हमारे जो विधायक हैं उनके नेतृत्व में हमारी आरडब्ल्यू ने आयोजित किए, जिसमें नेत्र सुरक्षा की, नेत्र जांच का कार्यक्रम किया, वृक्षारोपण का कार्यक्रम लिया गया, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दी गई, और उन सबसे ऊपर आदरणीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, उनके मन की बात के कार्यक्रम को
सामूहिक रूप से सबने बैठ के सुना, उस चीज़ को समझने का प्रयास किया। हम लोग सब कहते तो हैं कि मोदी जी की बात सुनेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सब हम लोग कभी सुन पाते हैं। लेकिन जब सामूहिक रूप से बैठते हैं तो एक ऊर्जा निकलती है, उस ऊर्जा से सब लोग जो है प्रभावित भी होते हैं और लाभान्वित भी होते हैं। धन्यवाद। राजस्थली अपार्टमेंट से मेरा पुराना परिचय है, मेरा आना जाना होता रहता है और राजस्थली अपार्टमेंट में ही आदरणीय राजेश सिंघल यहाँ रहते हैं और मारवाड़ी सम्मेलन दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है। और इनके द्वारा किया गया मारवाड़ी सम्मेलन तथा इनके द्वारा किए जा रहे ये प्रयास, जैसे निःशुल्क नेत्र जांच शिविर तथा पर्यावरण के प्रति जागरूकता, पेड़ पौधे लगाना इत्यादि कई कार्य जो है आज के दिन जो है हो रहे हैं। ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इन सभी के प्रयासों की सराहना करता हूँ और दो पंक्तियों के साथ मैं अपना वक्तव्य का समापन करता हूँ। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर रिंकी कंसल आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। संयोग से मैं दोनों ही संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ। दिल्ली प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की स्टेट सेक्रेटरी हूँ और बीजेपी की मैं महिला मोर्चा से उपाध्यक्ष हूँ और आनंद विहार मंडल से आती हूँ। और आज के कार्यक्रम के लिए मैं सबको धन्यवाद देती हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि चार कार्यक्रम आज के बैनर के अंडर हुए, जिसमें कि वृक्षारोपण था, नेत्र जांच शिविर था और तीसरे नंबर पे श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की हमने दिवस मनाया है और चौथी हुई मन की बात कार्यक्रम जो अति सुंदर था और सराहनीय था। और इसके लिए मैं यहाँ राजस्थली अपार्टमेंट की RWA को बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ, उन्होंने ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं राजस्थली का प्रधान हूँ, रमेश बजाज मेरा नाम है। ये मतलब दिल्ली प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन की तरफ से मौजूराम आई हॉस्पिटल के द्वारा एक जैसे आई कैंप का मतलब यहाँ चेकअप कैंप का लगाया गया था, जिसमें मोतियाबिंद ऑपरेशन और प्लस इस लोगों का सहयोग करने की बात है। प्लस आज ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे दिल्ली प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी मारवाड़ी सम्मेलन के सभी लोग यहाँ पधारे हैं। हमारी दिल्ली में कई ब्रांचें हैं, कई अध्यक्ष हैं, 12 अध्यक्ष हैं, सभी लोग मोटामोटी पधारे हैं। प्लस हमारे यहाँ क्या आज 4 कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया था और मौजूराम आई हॉस्पिटल के द्वारा आइस कैंप का उद्घाटन किया गया था और प्लस श्यामा प्रसाद मुखर्जी का तिथि थी उनका आयोजन किया गया था। और इसका मतलब आपको जैसे कि ये मन के जो सबसे प्रमुख कार्यक्रम था प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो सबको सराहा जाता है, मन के बात के कार्यक्रम का भी मतलब यहाँ हम लोगों ने श्रवण किया और उनकी बहुत अच्छी बात लगी। इस शॉर्ट नोटिस में हमारे राजस्थली परिवार के सभी लोग पधारे हैं। हमारे दिल्ली प्रदेश मारवाड़ी सम्मेलन के सभी पदाधिकारी को उनका धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। हमारे विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया, हमारे अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया कि कभी भी हमारी ज़रूरत हो तो हम सहयोग करेंगे। एक विशेष बात आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो राजस्थली परिवार है बीजेपी का गढ़ है। हमारे यहाँ 95% बीजेपी को वोट पड़ता है। इसके लिए भी हम दिल्ली पूरे दिल्ली में सबसे पहला बूथ है, प्रथम बूथ है जो कि इस तरह से बीजेपी को सपोर्ट करता है। तो इस अधिकार के तहत हमें स्नेह मिलता है। अभी विधायक जी हमने 32 लाख रुपया हाई टेंशन वायर के लिए लिया है। उन्होंने आगे भी कहा है कि जो भी काम होगा करेंगे। हमारे माननीय रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री जी हैं, उनका भी हमें सहयोग मिलता है। हमारे क्षेत्र से ही वो MLA हैं, प्लस जो हमारे MP साहब हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे रिलेटिव हैं, हमें कई तरह का सहयोग मिलता है। अभी आने वाला समय बताएगा किस तरह से हम सहयोग लेंगे। हमारी पूरी तत्परता है कि जनता की सेवा की जाए। मेरे को सबसे बड़ी खुशी की बात यह है दिल्ली प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन जिसका आज ये प्रथम प्रोग्राम है और हमारे अथक प्रयासों से इस बार जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन जी गोयनका वो दिल्ली के ही चयनित हुए हैं। हमारे लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। ये एक छोटा सा नमूना हमने भी चालू किया है सैंपल, और आने वाले टाइम में पूरी दिल्ली में इस तरह का कि कम से कम 2-4-5 हज़ार वृक्ष का भी हम जगह जगह पे लगाएं कि हमारी पूरी दिल्ली में करीब 12 शाखाएँ हैं। 12 शाखाएँ में हमारे जितने भी अध्यक्ष आज यहाँ प्रेजेंट है सब के सब, एक जो हमारे अखिल भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो किसी कारणों से वो भी दिल्ली के हैं, लेकिन किसी कारणों से वो अभी केरला गए हुए हैं, तबीयत अपनी उनकी ठीक नहीं थी। इसलिए तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा उनके कार्यकाल में हम इस दिल्ली को और हरा भरा कितना कैसे कर सकें, ये आप सभी के भाइयों के सहयोग से इसको पूरा प्रयास करने की कोशिश करेंगे कि जितना वृक्षारोपण कर सके हम करके उसको दिल्ली को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। मौजूराम लायंस हॉस्पिटल पल्ला बख्तावरपुर आज के दिन एक आँखों के इलाज के लिए एक नाम बन चुका है। पिछले 10 वर्षों से यह हॉस्पिटल कार्यरत है, जहाँ की हम लोग फ्री ऑपरेशन और लेटेस्ट टेक्निक से पेड ऑपरेशन भी करते हैं। लगभग 18,000 ऑपरेशन हम लोग पिछले 10 सालों में कर चुके हैं, जिसमें से कि आधे से ज़्यादा हमने फ्री किए हैं। उसी कड़ी में आज यहाँ पर यह कैंप लगाया गया है
और मैं मारवाड़ी युवा संस्थान जो आज ये कैंप लगा रही है, राजेश जी और हमारे प्रधान जी हैं, इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अपने क्षेत्र में यहाँ हमें बुलाकर हमें सेवा का मौका दिया। और यहाँ जितने भी मोतियाबिंद के ऑपरेशन निकलेंगे सबको डेट दी जा रही है। यहाँ से उनको अपनी गाड़ी से, हॉस्पिटल की गाड़ी से फ्री ले जाया जाएगा, फ्री ऑपरेशन करके फिर यहीं छोड़ दिया जाएगा। यह सारी सुविधा निःशुल्क है। आज के नेत्रदान शिविर में कितने लोगों ने लाभ लिया? अभी तक लगभग 150 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और ये 1:30 बजे तक अभी चलेगा, तो मुझे उम्मीद है कि 200 से ज़्यादा लोग इसका आज लाभ उठा सकेंगे। आज का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर और बहुत व्यवस्थित और बहुत ही अच्छा रहा। राजेश जी सिंगल और हमारे ये रमेश जी बजाज, दोनों का कार्यकाल बहुत ही अच्छा है और शुरू से ही अच्छा करते आ रहे हैं। मैं कई दफ़े इन प्रोग्रामों में आ चुका और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। ये समाज के लिए एक उचित उदाहरण है। ये इस प्रोग्राम के लिए भाई राजेश सिंगल जी और रमेश बजाज जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरी टीम को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, जो समाज के लिए अपना इतना बहुमूल्य समय निकालकर जो कार्य कर रहे हैं, ये समाज की तरफ से बहुत बहुत बधाई। जो आई कैंप लगा है बहुत ही सक्सेसफुल रहा है और इनके ऑर्गेनाइजर श्री राजेश सिंगल जी और श्री रमेश बजाज जी के द्वारा ये आयोजित था। इनके कर कमलों से आज ये आयोजन बहुत सफल रहा और गणमान्य उपस्थिति बहुत अच्छी रही और हम आशा करते हैं ऐसे ही कैंप बार बार लगते रहेंगे और लोगों को इस प्रकार की सुविधा मिलती रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।